गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेंसुरेशन के इस पार्ट में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आज हम लोग पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया था। एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides into distance between parallel sides। ये फार्मूला था। वीडियो में आपको मैंने बताया था 1/2 इंटू b1 प्लस b2 इंटू h। तो b1 प्लस b2 पैरेलल साइड्स हो गई और h क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड आप यहां पे क्वेश्चन में देख लीजिए। लॉग सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम से फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल sides are 1 meter and 1.2 meter। 1 meter and 1.2 मीटर ये पैरेलल साइड का सम हो गया। और डिस्टेंस इनके बीच में क्वेश्चन आगे जब आप पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.8 मीटर। 0.8 मीटर आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.1 हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 8 88। पॉइंट हम देखेंगे, एक डिजिट पहले यहाँ है, एक डिजिट पहले यहाँ है, तो 2 डिजिट पहले आपको पॉइंट लगाना है। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, ये आप देख रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल फार्मूले पे आपको पुट करना है। फार्मूले पे पुट करने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फिगर से भी आप समझ सकते हैं। ये ट्रेपेजियम है, ये आपको ट्रेपेजियम मॉडल दिख रहा है। ओके, ये पैरेलल साइड है 1 मीटर और ये 1.2 मीटर। ओके, और इनका जो डिस्टेंस है, ये हाइट जो मैंने फार्मूले में आपको बताई थी, b1 एंड b2 एंड हाइट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। फार्मूले पे रखना है और सीधे सीधे आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं इसको। Okay, next guys, in this question Mohan wants to buy a trapezium sheet field. Each side along the river is parallel and twice the side along the river। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि मोहन जो है एक फील्ड खरीदना चाहता है जो ट्रेपेजियम शेप्ड में है। ओके, ट्रेपेजियम शेप्ड की वो फील्ड खरीदना चाहता है और रोड है और यहाँ पे नदी है, रोड एंड रिवर। रोड एंड रिवर के बीच में वो फील्ड है। रोड का जो डिस्टेंस है, रोड के साइड का जो फील्ड का डिस्टेंस है उसका जस्ट ट्वाइस है रिवर के साइड का जो डिस्टेंस है। जैसे उसने ये जमीन खरीदी, ये जमीन वो खरीद रहा है, तो इस जमीन में ये जो डिस्टेंस है इसका जस्ट डबल है ये रिवर वाला डिस्टेंस। मतलब कि रोड अलॉन्ग साइड जो डिस्टेंस है उसका जस्ट ट्वाइस है रिवर अलॉन्ग साइड का डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, अभी इस फील्ड का जो एरिया है वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। और ये जो दोनों पैरेलल साइड है, रोड और रिवर वाली, एक रोड के हिस्से वाली और रिवर के हिस्से वाली, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको। तो ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। ओके, तो आपको लेंथ बताना है ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर की साइड वाली जो लेंथ है इसका डिस्टेंस कितना है, इसका मेजरमेंट कितना है, ये आपको इसकी लेंथ बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सीधे सीधे ट्रेपेजियम के ही फार्मूले पर आएंगे, मगर उससे पहले हमको कुछ लेट करना पड़ेगा। लेंथ of the side along
रोड x मीटर। अब जो रोड वाली साइड है इसको आपने क्या मान लिया, x मीटर, तो ये डेफिनेटली 2x मीटर हो जाएगी। देन लेंथ ऑफ द साइड along to the river 2x मीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि रोड साइड वाला जो है वो उसका जस्ट डबल है रिवर साइड वाला। तो ये हो गया। डिस्टेंस इसके बीच में जो है दिया गया है दोनों के बीच में 100 मीटर। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एरिया ट्रेपेजियम शेप्ड शील्ड एरिया आपको पता ही है 1.2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल यहाँ पे क्या है, x है और 2x है, तो x प्लस 2x एंड डिस्टेंस 100। एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। इसको भी आप मीटर लिख सकते हैं, इसको भी मीटर लिख सकते हैं। सॉल्व करिए इसको। 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 3x इंटू 100 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हुआ था, इस मीटर स्क्वायर के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 100 सॉरी 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50। अब ये हो गया आपका 10,500 50 इंटू 3 150 x। अब x की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं, x इक्वल टू 10,500 अपॉन 150। 0 to 0 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 7 जा 105 and 0। That means x equal to 70 meter. Therefore, length of alongside road is equal to 70 meter. Hence, length of alongside the river equal to 2 into 70, just twice था ना, तो 2 into 70 140 मीटर। क्लियर? तो इस तरह आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहे हैं तो आपको तो लर्न करना ही पड़ेगा ना उसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ओके, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर शोन इन फिगर बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रापेजोइड। कभी-कभी क्या होता है ना, ऐसा फिगर भी देते हैं जो मर्ज किए होते हैं, उसमें तो 3-4 फिगर्स, तो उन फिगर्स को हमको डिवाइड करना होता है अलग-अलग करके, और उसके बाद उनकी हमको वैल्यू निकालनी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, और इसको अगर हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके यहाँ पे जी लिखते हैं, ज्वाइन करने के बाद जी लिखते हैं, तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बन गया आपका। उसके बाद ये क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। कैसे बन जाता है? हाँ, एक्चुअल में जब ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ अगर आपने यहाँ पे जोड़ी है तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये जो 12 था 4 सेंटीमीटर, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, ये जो 12 सेंटीमीटर लिया है टोटल, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्क्वायर वाला 4 सेंटीमीटर दे दिया, 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगल को दे दिया और 4 सेंटीमीटर का ट्रेपेजियम को दे दिया। ये ट्रेपेजियम का भी एक आपको दिखा दीजिए, एक साइड पैरेलल है, एक नॉन पैरेलल, दूसरी साइड होती है नॉन पैरेलल होती है, तो उसको हम ट्रेपेजियम का नाम दे सकते हैं। ओके, अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको लिखना है जॉइंट जी एंड एफ फॉर स्क्वायर। जी और एफ को हमने ज्वाइन करके स्क्वायर बना लिया, एंड आल्सो ज्वाइन डी एंड एच। डी और एच को ज्वाइन करके क्या बना दिया हमने? रेक्टेंगल बना दिया फॉर रेक्टेंगल। अब यहां से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, फिगर पे आते हैं। अब फिगर पे आते हैं तो पहले आपको स्क्वायर करना है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया स्क्वायर ए क्यू एफ जी, ए क्यू एफ जी। ओके, प्लस एरिया, दूसरा एरिया क्या बन रहा है? जी ई डी एच, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ई डी जी एच, जी एच, और इसमें प्लस एरिया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या बन रहा है आपका? बी सी डी एच, बी सी डी एच। अब इन तीनों का जो एरिया है, तीनों फिगर्स का एरिया जब हम ऐड कर लेंगे तो टोटल फिगर का एरिया मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। एरिया स्क्वायर, ये 4 सेंटीमीटर आप देख ही रहे हैं। एरिया स्क्वायर क्या होता है? 4 × 4 एंड साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं लिख देता हूँ पहले, साइड इंटू साइड प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 1/2 इंटू b1 प्लस b2 इंटू h। ये तीनों का फार्मूला हो गया। अब इनके फार्मूले पे हम इनकी जो क्वांटिटीज है उनको अप्लाई कर देते हैं। 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? अब लेंथ यहाँ पे देख लीजिए आप, 4 सेंटीमीटर, ये हुआ 4, ये हुआ 4, यहाँ लिखा है ना, और 4 ये इसका है। 4 + 4 कितना हो गया? 8 इसकी लेंथ हो गई और ब्रेड्थ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। 8 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा है? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 इंटू b1 एंड b2, तो पहला साइड क्या है? ये 3 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अभी आपने फाइंड किया है, 4 ये है ना, इसके लेंथ इक्वल है ये। ओके, तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है? हाइट आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइट ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 = 4, 8 + 3 11, 11 ×
22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 2 2 4 6 10 कैरी ऑन 1 1 1 2 3 5 5 2 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेप बना हुआ था, ये जो फिगर दिया गया था, तो इस फिगर का टोटल एरिया क्या होगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके थ्रू? स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम। तीनों को आपने डिवाइड किया, अलग अलग शेप बनाया उनको। डॉटेड लाइन इसलिए किया जाता है कि आपको ये पता चले कि हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, ये कंस्ट्रक्ट हमने इसमें किया है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताए। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपके एक्सरसाइज में है, आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अलग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।